जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आप हरी मिर्च से अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं, यानी कि जो हरी मिर्च होती है उससे आप अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। और आपका जो शत्रु है जो भी आप पर कुछ किया कराया करवा रहा है, क्योंकि दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि जो शत्रु होते हैं वो हम पर किया कराया करवाते हैं, या फिर हमारी जिंदगी में वो उथल पुथल मचाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई शत्रु है और शत्रु जो है हमारे ऊपर ऐसा कुछ किया कराया करता है जिसके कारण हमारी जिंदगी बिल्कुल झंड बन के रह जाती है। यानी कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य हमारा सफल नहीं होता, कार्यों में रुकावटें आती है। कोई शत्रु ऐसा होता है जो सामने से वार करने लग जाता है, यानी कि हमने कोई मान लीजिए दुकान डाली या फिर कोई बिजनेस डाला तो उस बिजनेस के सामने वो शत्रु जो है वो अपना बिजनेस डाल देगा। यानी कि अब जो शत्रु अपना बिजनेस डाल रहा हो तो उसके सामने अपना बिजनेस डाल दिया। इसके कारण क्या हुआ कि आपके जो ग्राहक है वो उसके पास चले गए, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, या आपसे चिढ़ता हो, जलता हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब दोस्तों यदि आप तरक्की करते चले जा रहे हैं तो ऐसे में एक शत्रु से दो शत्रु, दो शत्रु से तीन शत्रु होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि आजकल कलयुग में लोग लोगों की तरक्की देख करके ही जल रहे हैं, उनकी तरक्की देख करके ही चिढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हरी मिर्च का प्रभाव जो है इतना जबरदस्त होता है जिससे आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन तमाम शत्रुओं को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, कैसे बर्बाद कर सकते हैं, तो वो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, महादेव बाबा आपकी सहायता जरूर करेंगे। और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हनुमान जी आपके निश्चित रूप से सहायता करेंगे। लेकिन दोस्तों उपाय करना बहुत जरूरी होता है। यदि उपाय नहीं करें और केवल भगवान के ही भरोसे रह जाए तो फिर शत्रु जो है अपना गेम खेल जाता है और नेले पे देला वो कर जाता है। और शत्रु कुछ छोटा मोटा किया कराया नहीं कराता, वो इतना बड़ा किया कराया कराता है जिसके कारण आपके सारे कार्य ही रुक जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार में भी ऐसी अड़चने आपके साथ आई होगी कि कोई एकदम से कोई बीमार हो गया, अब वो जो है आप उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल के चक्कर आपके कट गए, बहुत सारी जगह बार बार आप अस्पताल जा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ, आपके अस्पताल के चक्कर कटे और आपकी जिंदगी में से पैसे की बर्बादी भी होना शुरू हो गई। इसके अलावा आपके परिवार में एकदम से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। तो दोस्तों ये जो कारनामे होते हैं गुप्त शत्रुओं के होते हैं, ये सामने से आकर के वार करने वाले शत्रुओं के कारनामे नहीं है, ये गुप्त शत्रुओं के होते हैं। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो हमारे रिश्तेदार बनके हमारे साथ रहते हैं, या फिर हमारे पड़ोसी बनके हमारे साथ रहते हैं, या फिर हमारा कोई करीबी इंसान हमारे साथ रहता हो लेकिन हमें पता नहीं है कि वो हमारा शत्रु है, लेकिन वो हमारे पीठ पीछे कुछ ना कुछ हमारे ऊपर करवाता रहता है, जिसके कारण हमारे ऊपर ये गाज गिरती रहती है। और सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु जो होता है वो दोस्तों वो आपसे लड़ाई झगड़े करता हो सकता है आपसे गाली गलौज करता हो, बाजार में जाते हैं तो बाजार में नीचा दिखाता हो, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने लग जाता हो। तो इस तरह का जो शत्रु होता है वो भी आपको जबरदस्त परेशान करने की सोचने लग जाता है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वो जो शत्रु है आपको बहुत ज्यादा बुरी तरह से आपको परेशान कर रहा है और शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको जरूर करना है। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके सारे शत्रु जो है वो गिड़गिड़ाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे कि भैया माफ कर दो, हमने गलती कर दी, है ना। जैसे मान लीजिए हो सकता है आप जो है सास है ना, और आपके घर में सास बहू का जो झगड़ा होता रहता है, तो उसमें आप यदि सास हैं तो आपसे आपकी बहू जो है हाथ जोड़ करके माफी मांगेगी कि भाई हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि आजकल जो बहुएं होती है वो सासों से लड़ती है, या फिर हो सकता है सास बहू से लड़ने लग जाए। देखिए कुछ भी कैसे भी हो सकता है, ये दुनिया है, ये परिवार है दोस्तों, परिवार में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। अब किस कारण से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये तो आप ही को पता है, आपके परिवार की। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने घर में और बाहर के दुश्मन को, घर के दुश्मन को बिल्कुल अच्छा सा सबक सिखा पाएंगे। अब इस उपाय को करना किस तरह से है पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक हरी मिर्च का इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए हरी मिर्च का इंतजाम जो है आप जरूर कीजिए। इसको गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आज अमावस्या भी, तो अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है, या फिर आप रात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपको 3 लौंग की जरूरत पड़ती है दोस्तों। एक तो हरी मिर्च की जरूरत पड़ेगी, एक 3 लौंग की जरूरत पड़ेगी। हरी मिर्च आप ले लीजिए, 3 लौंग ले लीजिए। हरी मिर्च और 3 लौंग
इन दोनों को लेकर के आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है। ऐसी जगह बैठ जाना है जहां पर कमरे में कोई भी शोर शराबा नहीं होता हो, कोई डिस्टर्ब आपको ना करे। ठीक है, अब वहां पर आप आसन लगा के बैठ सकते हैं या आप टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं। टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आसन लगा के बैठ सकते हैं, या आपकी मर्जी है आप कैसे बैठना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप टेबल कुर्सी लगा के बैठते हैं तो वैसे बैठ जाइए, आसन लगा के बैठते हैं तो आप वैसे बैठ जाइए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, हरी मिर्ची पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों ये पहले वाले जो मैंने उपाय बताए थे उनसे कई अलग टाइप का उपाय है, ये एक अलग तरीके का उपाय है। इस उपाय को आप करेंगे ना तो आपके शत्रु निश्चित रूप से मार खाएंगे, आपके शत्रु बिल्कुल मात खा जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा और शत्रु जो है वो पूरी तरह से परास्त हो जाएगा, हाथ जोड़ने लग जाएगा, पागल बर्बाद होके घूमेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, नाम लिखना है मिर्ची पर, हरी मिर्च पर नाम लिख लीजिए। हरी मिर्च पर नाम लिखने के बाद आपको 3 लौंग इस हरी मिर्च पे गाड़ देनी है ना। जैसे पहली लौंग गाड़ी, दूसरी लौंग गाड़ी और तीसरी लौंग गाड़ी। लौंग जो होती है दोस्तों फूल वाली होनी चाहिए, कटी फटी टूटी फूटी लौंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आपको 3 लौंग गाड़नी है। और कैसी लौंग गाड़ेंगे, बिल्कुल जो फूल वाली लौंग होती है, ऊपर जिसमें लौंग में जिसमें फूल होता है वो वाली लौंग उस हरी मिर्च में आप गाड़ देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का कितनी बार जाप करना है दोस्तों, मंत्र का आपको लगभग 21 बार जाप करना है। 21 बार आप जाप करेंगे, उसके बाद ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। मंत्र इस तरह से है दोस्तों, ओम क्रीम क्रीम अमुक दुष्ट नाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्री क्री अमुक दुष्ट नाश कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों ये जो मंत्र है ये दुष्ट नाश का है, यानी कि जो शत्रु है उसके नाश का मंत्र है। लेकिन दोस्तों अमुक की जगह, यहाँ पर जो अमुक आ रहा है ना, उस अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं क्या लिखूंगा, मंत्र कैसे पढ़ूंगा, मंत्र मुझे पढ़ना पड़ेगा ओम क्रीम क्रीम अजय दुष्ट नाश कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। तो ये इस तरह से आपको ये मंत्र पढ़ना, ठीक है ना। अमुक की जगह आप अपने शत्रु का नाम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपकी गुप्त शत्रु और आपको नाम नहीं पता तो फिर आप ये ऐसा कैसे मंत्र पूरा का पूरा पढ़ दीजिए 21 बार। मिर्ची को अपने सीधे हाथ में यानी कि दाहिने हाथ में लेकर के, लौंग आपने उसमें गाड़ी दी थी। अब क्या करेंगे, इस मिर्ची को लेकर के आप जाएंगे किसी बंजर जगह पर, यानी कि सुनसान जगह पर जहां कोई आता जाता नहीं हो, वहां पर मिर्ची को लेके जाएं और वहां मिर्ची को लेकर के जाकर के जमीन में इस मिर्ची को आपको गाड़ देना है। बस जमीन में गाड़ दें। उस मिर्ची को जमीन में गाड़ देने के बाद उस पर मिट्टी ढक दें। मिट्टी ढकने के बाद बड़ा सा उस पर पत्थर रख दें और दोस्तों वापस आपको अपने घर आना है। अब दोस्तों घर आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना और किसी से बातचीत नहीं करनी है। मतलब जैसे आप घर आएंगे तो एज इट इज आप घर आ जाएंगे, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, किसी से बातचीत भी नहीं करनी है। मोबाइल फोन आता है तो मोबाइल भी नहीं उठाना है, ठीक है ना। बस घर आ जाए, घर आकर के अपने कार्य में लग जाए, हाथ मुंह धो ले और अपने कार्य में लग जाए। दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो शत्रु है वो आपको गिड़गिड़ाता हुआ मिलेगा, यानी कि उसकी परेशानी में इतना वो खो जाएगा कि आपकी परेशानियां यानी आपके जीवन में वो झांक करके देखने की कोशिश नहीं करेगा। और यदि करता भी है इसके बावजूद भी तो उसका उल्टा असर उसी शत्रु पर पड़ेगा जो ये क्रिया कर रहा है, यानी कि उस पर, यानी कि शत्रु पर ही उसका असर पड़ने लग जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।